नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज 24 के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार। रमन, आपका स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, आज का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं और आपके लिए भी जानना बेहद जरूरी है। दरअसल ये मुद्दा कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। बात करेंगे गुलाम नबी आजाद की। आपको याद होगा, न्यूज 24 ने आपको पहले भी बताया था कि कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई थी और वो चाहते हैं कि कांग्रेस को एक फुल टाइम प्रेसिडेंट मिले, ताकि एक ऐसा अध्यक्ष जो फैसले ले सके, जो काम अटके पड़े हैं उनको पूरा किया जाए और पार्टी को मजबूत किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए। और इसका कहीं ना कहीं नेतृत्व कर रहे हैं 23 नेताओं में सबसे बड़ा नाम जो है वो गुलाम नबी आजाद का है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, लगा कि नेता मान गए हैं, लेकिन जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने बातें मीडिया के सामने रखी हैं उससे नहीं लग रहा है कि गुलाम नबी आजाद माने हैं। कई बड़ी बातें उन्होंने बोली हैं जिनका महत्व है, मतलब है, ये समझते हैं रमन से। रमन, आप समझाइए जो बातें गुलाम नबी आजाद की तरफ से कही गई हैं। विपनेश, इतना लंबा इंटरव्यू उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद दिया और करीब हर एक मुद्दे पे उन्होंने चर्चा की। उनके ऊपर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ये आरोप लगाया गया कि सरकार से उनकी मिली भगत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा नेता या कहें कि पूर्व मुख्यमंत्री सब हाउस अरेस्ट हो गए, लेकिन गुलाम नबी आजाद हाउस अरेस्ट नहीं हुए, जबकि वो एक बार जम्मू एक बार कश्मीर जा चुके। इसके अलावा भी उन पर यह आरोप लगा कि अभी ऐसे मौके पर यह चिट्ठी क्यों लिखी गई, क्योंकि सोनिया गांधी, जब रिमाइंडर भेजा गया था, सोनिया गांधी हॉस्पिटल में थी और उससे पहले कोविड का मामला चल रहा था। राजस्थान में सरकार बचाने को लेकर पार्टी के नेता मुहिम चला रहे थे। लेकिन आज इंटरव्यू में उन्होंने सभी सवालों का विस्तार से जवाब दिया और उन पर जो सवाल उठाया जाता रहा, उन सवालों के बारे में उन्होंने कहा कि जब सोनिया गांधी अध्यक्ष बने रहना नहीं चाहती, राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, ऐसे में हमने सिर्फ यही मांग की कि पूर्णकालिक अध्यक्ष हो, जो कि हमेशा के लिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर काम करे, संगठन को मजबूत करे, संगठन से जुड़े फैसले ले सके। और इसमें हमने क्या गुनाह किया? अगर हमने कहा कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का चुनाव होना चाहिए, अगर राज्य कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उनके सदस्यों का चुनाव होना चाहिए, अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होना चाहिए, तो इसमें हमने क्या गुनाह किया? ऐसी क्या आपत्ति जताई? ऐसी क्या बात हमने कह दी जिस पर लगातार हम लोगों को कांग्रेस पार्टी के नेता घेर रहे हैं? गुलाम नबी आजाद इतने बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, तकरीबन 40 साल उन्होंने दिए हैं और हर मैटर पर उन्होंने बारीकी से नजर रखी है। कई ऐसे भी चुनौतियां आई जिनको इजीली उन्होंने हैंडल किया, इसके लिए वो जाने भी जाते हैं। इसीलिए उनके शब्दों का बहुत मतलब है। एक तरफ वो जो आज बात ये कह रहे हैं कि जो नेता विरोध कर रहे हैं इस फैसले का, वो कमजोर हैं, दरअसल वो जीत नहीं रहे हैं। उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? उनके ऊपर, उनकी लॉयल्टी के ऊपर सवाल उठाया गया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में। जो उनसे जूनियर नेता रहे हैं, उनके द्वारा गुलाम नबी आजाद की विश्वसनीयता पर या उनकी मिली भगत नरेंद्र मोदी से, सरकार से, इस आरोप के लगने के बाद गुलाम नबी आजाद के साथ साथ जितने भी नेता हैं, उन सभी नेताओं ने आपत्ति जताई और फिर सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद उन्होंने आपस में राय मशविरा किया और कहा कि हम झुकेंगे नहीं, किसी भी हालत में नहीं झुकेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कपिल सिब्बल लगातार ट्वीट कर रहे हैं। कपिल सिब्बल आज भी उन्होंने सवाल उठाया कि जब लखीमपुर खीरी के कांग्रेस पार्टी की कमेटी ने जितिन प्रसाद पर आरोप लगाया प्रस्ताव पास करके कि इनकी पूरी फैमिली, इनके पिता ने भी सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, ये पूरे परिवार गांधी परिवार के खिलाफ है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने उस मामले को ट्वीट करके आपत्ति जताई कि कांग्रेस पार्टी के नेता अपने ही नेताओं के खिलाफ क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको बीजेपी से लड़ाई लड़नी चाहिए। और जितिन प्रसाद ने उसे लाइक किया। तो आप कह सकते हैं कि जिस तेवर में बात की जा रही है 23 नेताओं के द्वारा, उससे बिल्कुल साफ है कि वो अपने स्टैंड से पीछे हटने वाले नहीं हैं। बड़ा सवाल है यहाँ पर। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस से जुड़ा हुआ कोई भी आपके सवाल आपके मन में है, आप जानना चाहते हैं, तो पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ मौजूद है। मैं भी आपके साथ मौजूद हूं। बारीकी से वो कांग्रेस को सालों से कवर करते आए हैं और हर मैटर को बारीकी से समझते हैं, जानते हैं। कोई भी सवाल है आप लिखिए, जानिए, हम आपके लिए यहाँ पर हाजिर हैं। रमन, एक और मेरा सवाल है, क्योंकि जिस तरफ गुलाम नबी आजाद इशारा कर रहे थे, मैं जरा उसको समझने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि वो बार बार संगठन मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि संगठन को मजबूत किया जाए।
राहुल गांधी का भी जिक्र हुआ, सोनिया गांधी का भी जिक्र हुआ। उन्होंने वो भी बात उठाई कि जब लास्ट टाइम राहुल गांधी ने मना कर दिया था तो सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था और उसमें वो भी शामिल थे। अब राहुल गांधी नहीं चाहते हैं तो जो हालात बने हुए हैं उसमें कैसे संगठन मजबूत हो, फिर कैसे आगे की फाइट लड़ी जाएगी, क्योंकि 2 बार तो देख ही चुकी है कांग्रेस। देखिए, बार बार ये मांग उठाई जाती रही है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से कि राहुल गांधी एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बने, लेकिन राहुल गांधी ने इस बारे में अपनी तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया या कभी इनफॉर्मल उनसे बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा कि ये फैसला अभी मैं नहीं लेना चाहता, अभी उन्होंने इसको टाल मटोल जवाब दिया है। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने आज इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि वो राहुल गांधी की कार्यशैली को पसंद नहीं करते। बिल्कुल। या सिर्फ वो नहीं करते बल्कि बाकी के नेताओं को भी राहुल गांधी की कार्यशैली पसंद नहीं है, क्योंकि जो एक शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने कि ऐसे नेता जिनके पास अपॉइंटमेंट कार्ड है, यानी कि जो अपॉइंटमेंट दे सकते हैं राहुल गांधी का, वो हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और हमने 5-5, 6-6 प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पर महेंद्र चौधरी हैं, दरअसल वो वादों की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने जो वादा किया उसके बाद कांग्रेस बदल गई, शायद वादों पर भी काम करना होगा, जो कांग्रेस कहती है उस पर फोकस करना होगा। यहाँ पर महेंद्र चौधरी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये बात चूंकि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी और 2019 में फिर चुनाव हुआ, उसमें फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, यानी कि कांग्रेस पार्टी 2 बार चुनाव हार गई। कह सकते हैं कि अगर वायदों को पूरा नहीं किया तो 2009 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी तो उनकी तरफ से बार बार ये दावा किया जाता था कि किसानों का कर्ज हमने माफ किया और ऐसे कई बड़े फैसले लिए जिसके आधार पर उन्हें फिर से मौका मिला। 2009 में कांग्रेस पार्टी के सांसदों की संख्या बढ़ी, फिर से सरकार बनी। लेकिन 2014-2019 में काफी माहौल बदल गया है, काफी जो परिदृश्य है वो बदल गया है और ऐसी परिदृश्य में सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी को आगे करके कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर सामने आती है, संभव है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्क लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि कई बड़े चेहरे हैं, कई बड़े नेता हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है पार्टी के लिए। वो चाहते हैं कि जो पार्टी अभी स्थिति में है उससे बाहर निकालकर उसको आगे बढ़ाया जाए, मुझे ऐसा लगता है। एक और सवाल मैं लेना चाहूंगी, दर्शक जुड़ गए, उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। सुरेंद्र सिंह रावत हैं, पूछ रहे हैं क्या ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है या ये कांग्रेस में विघटन की शुरुआत हो चुकी है? देखिए, विघटन की शुरुआत भी ऐसे ही होती है, जब लड़ाई शुरू होती है तो विघटन की शुरुआत ऐसे ही होती है, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा, जो कि जिन्होंने चिट्ठी में सिग्नेचर किए और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी हैं, उन पर हमला किया गया, मुकुल वासनिक पर हमला किया गया, उसके बाद से ऐसा इन नेताओं को एहसास हुआ कि जानबूझकर जो राहुल गांधी के समर्थक हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य या सांसद, वो उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, उनकी मिलीभगत बीजेपी से है, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और इस सूरत में हम किसी तरीके से दबने वाले नहीं हैं। एक्चुअली जब ये चिट्ठी आई उसमें गुलाम नबी आजाद का नाम देखा तो सब हैरत में पड़ गए थे। जो बड़े नाम हैं उन्होंने भी सोचा कि गुलाम नबी आजाद का नाम चिट्ठी में कैसे, क्योंकि गुलाम नबी आजाद को तो कांग्रेस के लिए बहुत वफादार व्यक्ति के तौर पर, नेता के तौर पर देखा जाता रहा है। अब इस चिट्ठी में उनका नाम आना और फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में राहुल गांधी के जो सुर थे वो काफी बुलंद थे, उनके तेवर काफी तीखे थे। तो यहां पर इसीलिए दर्शक ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये अंदर चल क्या रहा है, बड़े नेताओं में इस तरीके से कैसे माहौल बना हुआ है। देखिए, एक कहानी ये भी सामने आ रही है कि गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा की सीट फरवरी में खत्म होने वाली है जी, और 2 केसी वेणुगोपाल जो कि केरल से आते हैं और संगठन महासचिव हैं, वो राजस्थान से आ चुके हैं। राजीव साटव जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, जो इस बार का चुनाव उन्होंने लोकसभा का नहीं लड़ा, वो गुजरात से आ चुके हैं। गुलाम नबी आजाद के सामने दिक्कत यह है कि फरवरी में अगर वो अभी कोई वैकेंसी है नहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अगर फरवरी में उनको राज्यसभा नहीं मिलती है तो उन्हें अपना बंगला भी खाली करना पड़ेगा, जिस बंगले में वो काफी लंबे समय से रह रहे हैं, उनकी फैमिली यहीं पे रहती है। एक उनके मन में ये कसक है कि मैं इतना पुराना कांग्रेसी होते हुए भी ये नए राजीव साटव को, केसी वेणुगोपाल को मौका राहुल गांधी ने दे दिया और हमारी मांग को ठुकरा दिया। आनंद शर्मा की दिक्कत यह है कि
गुलाम नबी आजाद फरवरी में अगर रिटायर होते, अगर क्या रिटायर हो रहे हैं वो, विपक्ष के नेता का पद खाली होगा और मल्लिकार्जुन खड़गे वो राज्यसभा में आ चुके हैं, जो कि लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता 2014 से 2019 तक वो रहे थे। ऐसे में बार बार ये बात कही जा रही है कि राहुल गांधी ने ये तय किया है कि गुलाम नबी आजाद के रिटायर होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को ही विपक्ष का नेता बनाया जाएगा, जिससे आनंद शर्मा काफी नाराज हैं। मनीष तिवारी, जो उनका भी नाम आ रहा है, उनकी शिकायत यह है कि अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता बना दिया गया, उनकी मांग को खारिज कर दिया गया। तो कई ऐसे पहलू भी हैं जिसको राहुल गांधी ने नजरअंदाज किया और उसको लेकर इन नेताओं में गुस्सा है, वो राहुल गांधी को पसंद नहीं करते। कई इशू यहाँ पर दर्शक देख रहे हैं। सचिन पायलट का मुद्दा हो, सचिन जो राजस्थान में हुआ, बगावत हुई, सिंधिया की बात करें, मध्य प्रदेश का मुद्दा ले लें, दिल्ली तक की लड़ाई खूब चली है। तो कहीं ये तो वजह है ही कि नेताओं को जोड़कर नहीं रख पा रहा है नेतृत्व। कोई ऐसा तो चेहरा चाहिए पार्टी में जो सबको जोड़कर, सबको साथ लेकर चले, चाहे युवा हैं या फिर एक्सपीरियंस्ड नेता हैं। कुछ ऐसा तो नेतृत्व चाहिए। क्या गुलाम नबी आजाद इस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, गुलाम नबी आजाद या पार्टी के नेताओं ने जो सवाल उठाया है, उस सवाल पे काफी चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि पार्टी का एक बड़ा तबका, उनको ये लगता है कि गांधी परिवार से अलग पार्टी नहीं चल सकती, उसमें विघटन हो जाएगा। क्योंकि एक बार पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है जब कांग्रेस तिवारी के नाम से दूसरी पार्टी बनाएगी, जो कि सोनिया गांधी या गांधी परिवार के काफी समर्थक थे। ऐसे में अब उनको लगता है कि अगर गांधी परिवार से, अगर सोनिया गांधी नहीं बनना चाहती हैं तो राहुल गांधी बने, राहुल गांधी नहीं बनना चाहती हैं तो प्रियंका गांधी बने। लेकिन राहुल गांधी के चलते प्रियंका गांधी भी नहीं बन पा रही हैं। यहाँ पर सकीर खान हैं, वो ये कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद के बारे में किसी तरह की नाराजगी जो भी है वो पार्टी के लिए बहुत नुकसानदायक रहेगी। बिल्कुल, इनका नजरिया हो सकता है और हम कह भी सकते हैं कि इतने लंबे समय तक जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया, सरकार के लिए काम किया, दूसरी तरफ जो उनकी आलोचना करने वाले लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि पार्टी ने आपको सब कुछ दिया, हमेशा आप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, लाल बत्ती अभी विपक्ष के नेता के तौर पर उनको पूरी सहूलियत मिली हुई है। तो पार्टी ने इतना कुछ देने के बाद भी आप अब पार्टी के ऊपर सवाल क्यों उठा रहे हैं? लेकिन कुल मिलाकर सवाल तो जीत का है। पार्टी को जीत तो चाहिए, उसके लिए कुछ तो बदलाव करने होंगे। जब कांग्रेस खुद कहती है कि बीजेपी मार्केटिंग में बहुत अच्छी है, रणनीतियां अच्छी बनाती है, तो कुछ तो कांग्रेस को अपने अंदर बदलाव करना होगा, क्योंकि जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं वहां पर कामयाबी कहाँ है कांग्रेस के लिए। तो कुछ तो चेंजेस लाने होंगे, कुछ तो बदलाव करना होगा। आप ये कह सकते हैं कि, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि जब 370 का मुद्दा था तो उसमें कुछ नेताओं की तरफ से भी ये कहा गया था और पार्टी वर्कर भी थे कि कांग्रेस को जिस ताकत के साथ उस मुद्दे को उठाना चाहिए था, उसका विरोध करना चाहिए था, वो ताकत कांग्रेस में थी नहीं। कई ऐसे मुद्दे आए हाथ, लेकिन कांग्रेस का विरोध डटकर कर नहीं पाई विपक्षी पार्टी के तौर पर। नहीं तो उसकी बड़ी वजह यह भी रही कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने उसका समर्थन करना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा कि दीपेंद्र हुड्डा, ज्योतिरादित्य सिंधिया उस वक्त कांग्रेस में थे। इन नेताओं ने भी कहा कि यह फैसला काफी अच्छा फैसला है और पार्टी के नेताओं को ये एहसास हुआ, जो फीडबैक आया कि लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। अगर हम इसका विरोध खुलकर करते हैं तो एक कुछ इलाके में हमारा समर्थन बढ़ेगा, लेकिन पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि कांग्रेस पार्टी जानबूझकर इसे नजरअंदाज कर रही है। देखिए, एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। ये जैन साहब हैं, इनका पूरा नाम मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कह रहे हैं कि पुत्र मोह में कांग्रेस पूरी खत्म हो गई। देखिए, ये बीजेपी की तरफ से भी बड़े एलिगेशन लगते रहे हैं और आज यहाँ पर ये जिक्र कर रहे हैं इस बात का। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी की कैंपेन हो रही थी, उस वक्त उन्होंने यही मुद्दा उठाया था, यही बात कही थी कि पुत्र मोह में या परिवारवाद का एक बड़ा आरोप लगाया था कि पूरा परिवार ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर कब्जा किया हुआ है। और आप इसको कह भी सकते हैं कि इस आरोप में दम इसलिए भी है कि या तो सोनिया गांधी नहीं तो राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी। तो बाकी विपक्ष के नेता या बीजेपी, विपक्ष के नेता की बात ना करें, बीजेपी के नेता ये सवाल उठाते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि गांधी परिवार के आगे कांग्रेस अपने आप को नहीं सोच पा रही है। और ये रमन, आप अपनी बात को कंप्लीट करें। यहाँ पर कई मेरे पास क्वेश्चन है या अपनी बात यहाँ पर दर्शक रख रहे हैं। यहाँ पर ये एक दर्शक हैं, गुलाम नबी आजाद के फेवर में काफी यहाँ पर बातें लिखी जा रही हैं कि अगर उनकी नाराजगी दूर नहीं की गई,
अगर उनको नाराज कर दिया तो पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये गुलाम नबी आजाद, देखिए गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, शशि थरूर, जितिन प्रसाद, कई ऐसे नाम हैं, मनीष तिवारी, जो कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ा नाम माना जाता है। कांग्रेस को गांधी परिवार से अब निकलना चाहिए, किसी और के हाथ में कमान देनी चाहिए, ये तमाम तरह के इस तरीके की बातें। लेकिन आप कह सकते हैं कि जो मुद्दा उन्होंने उठाया है कि चुनाव के जरिए अध्यक्ष बने, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष सोनिया गांधी चूंकि अब नहीं चाहती, अभी उन्होंने उनके अनुरोध को माना गया है, अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर कुछ दिनों काम करेंगे, 6 महीने। लेकिन एआईसीसी के सेशन में जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुना जाए, वो चुनाव के जरिए हो, नॉमिनेट नहीं हो, ये सवाल, ये मांग लगातार इन नेताओं की रही है, और इसको मांग माने जाने के बिना लगता नहीं है कि समस्या का समाधान होगा। ये देश राज हैं, कह रहे हैं पार्टी के अच्छे लीडर गुलाम नबी आजाद को अच्छी पोजीशन देनी चाहिए, डिनाई नहीं करनी चाहिए, वो पार्टी को बहुत मजबूत करेंगे, आगे ले जाएंगे। क्या वास्तव में कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा कोई विकल्प नहीं है? सूरज शर्मा इस बात को कह रहे हैं। इधर पप्पू राम हैं, ये कह रहे हैं कि पुत्र मोह में अशोक गहलोत ने राजस्थान को बेचने की तैयारी कर ली है। अपने अपनी उनके सवाल हैं जो अब लिखना इन्होंने शुरू किया है। तो ये तमाम तरह के सवाल हैं जो अब उठने लगे हैं, लोग चाहते हैं। तो 2 तरीके के सवाल हैं कि एक तो फेवर में गुलाम नबी आजाद के हैं, दूसरा ये कि वो राहुल गांधी को अगर कमान दे दी जाती है तो क्या पार्टी मजबूत हो पाएगी, क्योंकि कई बार उनको मौके मिले हैं। देखिए अभी मैं जस्ट एक विश्लेषण करना चाहता हूं, और आप भी ये बताइए कि अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पे, उस मुद्दे पे जो भी कमेंट्स आ रहा है, उस कमेंट्स में क्या आपको राहुल गांधी के समर्थन में कोई कमेंट्स दिख रहा है? समर्थन में मुझे कोई कमेंट अब तक नहीं दिखा है। बस एक ये विजय कुमार जी उन्होंने लिखा है कि इस पार्टी में परिवारवाद नहीं होता। राहुल गांधी के समर्थन में कोई कमेंट नहीं है अभी तक। परिवारवाद नहीं होता, हाँ, ये उन्होंने कहा। तो ये राहुल गांधी के समर्थन में ही कह सकते हैं। यानी कि सिर्फ एक कमेंट आया है, जो अभी परंपरा चल रही है, जो स्थिति है उसके समर्थन में, बाकी सब लोगों को आपत्ति है। तो वही आपत्ति देश के लोगों को भी है। उन्हें ऐसा लगता है कि मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी पुरानी पार्टी रही है कांग्रेस, अगर वो लगातार कमजोर हो रही है, अगर विपक्ष कमजोर हो रहा है तो देश का भी नुकसान हो रहा है। 2 इंपॉर्टेंट कमेंट है, मैं नाम के साथ यहाँ पर, ये मोहन है, इनका ये कहना है कि राहुल गांधी की नीति से कांग्रेस कमजोर हो रही है। पहले राहुल जी ने एनएसयूआई और युवक कांग्रेस कमजोर करके पार्टी को बर्बाद कर दिया, छोड़ दिया, उन्होंने ये किया। ये मोहन है। और सुभाष मेहता ये कह रहे हैं कि जख्म को जितना दबाया जाएगा उतना ही नासूर बढ़ता जाएगा, सर्जरी की सख्त जरूरत है। इस तरीके के ये कमेंट आ रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं कि जख्म को जितना दबाया जाएगा उतना ही नासूर बढ़ता जाएगा, सर्जरी की सख्त जरूरत है? बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से पार्टी को बड़े निर्णय करने पड़ेंगे, कांग्रेस को चिंतन करने की जरूरत है। ये एक साथ मैंने कमेंट लिए, इसको मैं जवाब चाहती हूँ। चिंतन शिविर एक वक्त हुआ था एआईसीसी में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तरफ से चिंतन शिविर हुआ था। उस वक्त दिक्कत ये हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हार रही थी, और एकला चलो का नारा पहले से पार्टी की तरफ से दिया जा रहा था। उस वक्त चिंतन शिविर में यह तय हुआ कि अब सभी लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए, जो भी अटल बिहारी वाजपेयी या बीजेपी के खिलाफ जो भी राजनीतिक दल हैं, और उसका फायदा हुआ। पार्टी ने अगर कोई बदलाव किया, उसका फायदा देखने को मिलेगा। 2004 में पार्टी सत्ता में आई। तो अभी की परिस्थिति में अगर पार्टी लगातार चुनाव हार रही है तो पार्टी को सेशन बुलाकर चिंतन करना चाहिए, आपस में बातचीत एक आया है राहुल गांधी की फेवर में, राहुल गांधी जिंदाबाद, यूथ लीडर राहुल गांधी। ये बरकत खान मेहर हैं जिन्होंने ये लिखा है राहुल गांधी के फेवर में। और देखिए ये पप्पू तो नाम टैग एक जुड़ गया है, तो यहाँ पर उसी को ये कोट कर रहे हैं, पप्पू को ही बना दो ताकि बीजेपी आसानी से जीत जाएगी। देखिए ये तो लगता है कि बीजेपी के सपोर्टर हैं, क्योंकि ये बात हमेशा कही जाती है कि अभी संबित पात्रा ने जिस दिन सीडब्ल्यूसी की बैठक थी उस दिन मैंने उनका एक बयान सुना टीवी चैनल पे कि मैं काजू कतली का डब्बा लेके रखा हुआ हूं, लेकिन मुझे ये शुभ समाचार नहीं आया कि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बन रहे हैं। क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है, या नरेंद्र मोदी ने भी एक बात कभी कही कि राहुल गांधी अगर अध्यक्ष कंटिन्यू करें तो हमारी सरकार आसानी से बनती रहेगी, क्योंकि बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो कि राहुल गांधी को पसंद नहीं करते और इसीलिए मजबूरी में वो बीजेपी को वोट देते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को रमन, इन सब के बीच एक मेरा सवाल आपसे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जवाब तो हर कोई जानना चाहता होगा कि सोनिया गांधी अब जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती, उन्होंने मना कर दिया। राहुल गांधी पहले से इनकार करते रहे हैं, वो नहीं लेना चाहते, तो फिर जिम्मेदारी लेगा कौन? कौन सा है वो तीसरा नाम जिसका जिक्र ही नहीं हो रहा है?
गुलाम नबी आजाद भी इशारा कर रहे हैं, 23 नेताओं ने चिट्ठी भी लिख दी, लेकिन ये कमान जाएगी किसके हाथ में? कौन है अगला ऐसा नेता जो पूरी मजबूती के साथ खड़ा हो जाए और सारे नेता उसका साथ दें? कोई चेहरा ऐसा है? देखिए, नॉमिनेटेड नहीं हो ये बात उठाई जा रही है कि अगला कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जो भी हो नॉमिनेटेड नहीं हो। नॉमिनेटेड नहीं हो इसका एक काफी इशारा काफी ज्यादा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को नॉमिनेट नहीं करना चाहिए। इन लोगों की मांग है। गुलाम नबी आजाद कैंप या जो भी नेता हैं जिन्होंने चिट्ठी पे दस्तखत की, उनकी ये मांग है कि अगला कांग्रेस का अध्यक्ष नॉमिनेटेड नहीं हो। लेकिन अभी भी अगर प्रियंका गांधी के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश होगी तो पार्टी के नेता मान जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी या राहुल गांधी के कैंप के लोग चाहते हैं कि पार्टी उनके कब्जे में रहे, और अगर कोई दूसरा अध्यक्ष बनता है तो उनके हाथ से पार्टी निकल जाएगी। और इस बात का डर हमेशा उनके मन में रहा है, जिसके चलते पार्टी कई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाती है। अब जो गुलाम नबी आजाद जो बात कह रहे हैं कि इन हालातों में राहुल गांधी कैसे पीएम बन पाएंगे, जाहिर से आप भी वो सिचुएशन देख रहे हैं, वो परिस्थितियां देख रहे हैं कि अभी तो जो राहुल गांधी को चाहे पीएम बनाने की बात हो या फिर कांग्रेस की जीत की बात हो, तो इसमें तो संभव नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए जमीन से लेकर आसमान तक पूरी मेहनत तो अब कांग्रेस को मिलकर करनी होगी, तमाम नेताओं को इकट्ठा होना होगा। तो ये जो सुर अलग अलग है पार्टी के भीतर, नहीं लग रहा है कि ये और ज्यादा दिक्कत पैदा करेंगे, कि अब वो वक्त है कि सभी एक साथ मिलकर पार्टी के लिए काम करें? क्योंकि अभी तो सभी की अलग अलग राय नजर आ रही है। अब गुलाम नबी आजाद इस बात से नाराज हो गए क्योंकि उन पर आरोप लग गया कि आप बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। तो जब इस तरीके की बातें पार्टी के भीतर होंगी तो फिर मामला और खराब हो सकता है। देखिए, ये बात इसलिए कही जा रही है कि 2014 में 2019 में राहुल गांधी की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा गया, लेकिन पार्टी को 44, उसके बाद फिर 53 सीट आई लोकसभा में, यानी कि करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में आप देखिए कि जिस दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और कल सोनिया गांधी की अगुवाई में एक मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी भी मौजूद थीं। ममता बनर्जी राहुल गांधी की अगुवाई में किसी मीटिंग में आने से बचती हैं। अगर राहुल गांधी का नाम आता है तो वो चाहती हैं कि वो नहीं आए, किसी और को भेजा जाए। ठीक इसी तरीके की बात शरद पवार के सामने भी है। तो अगर आपकी पार्टी में इतनी ताकत नहीं है कि आप अपने दम पर सरकार बनाएं, और जो बीजेपी के विरोधी दल हैं उनके नेता आपको पसंद नहीं करते, ऐसी सूरत में पार्टी को फैसला करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तीसरे नाम पर आपसी नेता चर्चा नहीं करना चाहते? वो नहीं चाहते किसी तीसरे के हाथ में कमान जाए, वो सिर्फ अपनी आंखों से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ही देखना चाहते हैं। रमन में ये बहुत सारे यहाँ पर सवाल हैं और कमेंट्स किए हैं दर्शकों ने, मैं एक साथ पढ़ती हूँ, आप जरा इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर ये लियाकत खान है जो कह रहे हैं राहुल गांधी जिंदाबाद। अरविंद कुमार हैं, कह रहे हैं कि मैडम आप ही अध्यक्ष बने रहिएगा। राहुल गांधी को ये पूरी कवायद इसलिए हो रही है, मीटिंग बुलाई गई है, नाराजगी इसलिए कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। राहुल गांधी कांग्रेस को बर्बाद कर देंगे, एक अच्छा विपक्षी चाहिए, एक अच्छा नेता चाहिए। राजीव रंजन ये लिख रहे हैं, और ये विनीत भारद्वाज उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी जिंदाबाद। यहां पर राज किशोर खंडेलवाल हैं, उन्होंने लिखा है कि राहुल जी युवा नेता हैं, लेकिन अभी के लिए कांग्रेस को दोबारा राजनीति के मार्केट में खड़ा होना है तो सोनिया जी और राहुल जी अध्यक्ष पद से दूरी इनको बनानी होगी। राजेश कुमार सिंह लिखते हैं कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी का अपने बयान से नुकसान ज्यादा पहुंचाते हैं। सुधीर जी लिखते हैं कि सेवा दल को महत्व देना होगा और दिग्विजय सिंह जी को अध्यक्ष बना दें तो कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। यहां पर दिग्विजय सिंह की बात हो रही है। सलमान खुर्शीद हैं, वो अच्छे लीडर हैं। इमरान मोमिन ये लिख रहे हैं, और पप्पू ने कसम खाई कि कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की। इस तरीके के ये कमेंट आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये बात ऐसी है कि और ये जो मैंने सवाल आपसे पूछा, ये श्रीकांत हैं, आप बताइए कि गांधी परिवार के अलावा बाहर का और कौन हो सकता है? देखिए, सोनिया गांधी के बारे में भी यही बात उभरकर सामने आई कि वो भी चाहते हैं कि कोई गैर गांधी, जो गांधी परिवार से नहीं हो, वही कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हो। और जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था उस वक्त उनकी मांग थी ये कि ना तो मैं, ना सोनिया गांधी, ना प्रियंका गांधी कोई अध्यक्ष बने, आप लोग इनके अलावा किसी को चुनिए अध्यक्ष पद के लिए। लेकिन गुलाम नबी आजाद से लेकर तमाम जो बड़े नेता वहां मौजूद थे, पी चिदम्बरम, ए के एंटनी, मनमोहन सिंह, सबने
फिर सोनिया गांधी से दरखास्त की कि ऐसी परिस्थिति में जब अभी कांग्रेस पार्टी की इतनी करारी हार हुई है, सोनिया गांधी का अध्यक्ष बनना इसलिए जरूरी है कि पार्टी में कोई टूट ना हो। लेकिन अभी की परिस्थिति में जब राहुल गांधी भी चाहते हैं कि कोई गांधी परिवार के अलावा बने, सोनिया गांधी भी चाहती हैं, तो मुझे लगता है कि पार्टी उसी दिशा में बढ़ रही है कि कोई बिना गांधी परिवार का ही अध्यक्ष बने, क्योंकि अगर गांधी परिवार के बिना भी कोई बनता है वो उनका काफी लॉयल होना चाहिए, गांधी परिवार का काफी लॉयल होना चाहिए। इससे पहले जब सीताराम केसरी को अध्यक्ष बनाया गया था तो लॉयलिटी भी एक मुद्दा थी, लेकिन बाद में बगावत का सामना करना पड़ा, उनको उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया। इसीलिए ऐसी बात सामने आ रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि चुनाव के जरिए, ठीक है, आपकी बात मान भी लेते हैं, लेकिन क्या कोई पार्टी के भीतर, वही मैं सवाल, क्योंकि दर्शक भी यही जानना चाहते हैं कि क्या फिर पार्टी के भीतर गांधी परिवार के अलावा कोई ऐसा चेहरा है जिस पर एक मत हो सके, एक सहमति बन सके? क्योंकि अभी जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं बड़े नेताओं की तरफ से, उनमें विरोधाभास ज्यादा है, कोई एक दूसरे के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है, मात्र उन 23 नामों को हटा दें तो। देखिए, ऐसे नेता काफी अनुभवी नेता हैं, काफी जिन्होंने पार्टी के लिए, संगठन के लिए, सरकार के तौर पर उनका काफी अनुभव रहा है। ऐसे नेताओं की कमी नहीं है, क्योंकि आप अगर अशोक गहलोत की बात करें तो अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, उन्हें संगठन का और सरकार का अनुभव है। और जब वो संगठन महासचिव के तौर पर इन्होंने काम किया तो गुजरात के प्रभारी भी वो थे और उनकी कार्यकर्ताओं के बीच काफी अच्छी पैठ बन गई थी। तो अशोक गहलोत हो गए, भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, वो भी बन सकते हैं। अमरिंदर सिंह का भी नाम आता है, लेकिन अमरिंदर सिंह की उम्र कुछ ज्यादा है, इसीलिए हो सकता है कि वो ना बने। तो ऐसे नेताओं की कमी नहीं है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि जब भी जेपी नड्डा अगर बीजेपी का अध्यक्ष वो बने हैं तो उन्हें समर्थन मिला है, अपने लोकप्रिय नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी की तरफ से समर्थन मिला है, तो वो अध्यक्ष के तौर पे काम कर रहे हैं। ऐसे में सोनिया गांधी या गांधी परिवार का समर्थन किसी व्यक्ति को अगर मिलता है, वो अध्यक्ष के तौर पे आता है, तो वो भी काम कर सकता है आसानी से। देखिए, रमन ने कई बड़े नाम गिनाए हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि सालों से कांग्रेस कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कांग्रेस को समझते हैं, नेताओं को समझते हैं, ये बड़े नाम है, तजुर्बा है, ये नाम आगे आ सकते हैं। रमन, कुछ और कमेंट्स लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हैं। राजीव रंजन कह रहे हैं कि कमजोर विपक्ष देश के लिए नुकसानदेह हो सकता है, नुकसानदेह है। साथ ही राजकुमार उपाध्याय लिख रहे हैं कि बाढ़ और राष्ट्रीय समस्या पर चर्चा करें। देखिए राजकुमार जी, आप शायद न्यूज 24 देख रहे होंगे, तो हम लगातार हर मुद्दे पर गहनता से चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो बाढ़ बारिश की हो या फिर रोजगार की हो। हर मुद्दे पर न्यूज 24 बहुत बारीकी से चर्चा कर रहा है, क्योंकि ये वक्त हमने चुना है, गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, उसको आपको ये भी समझना चाहिए। और राजकिशोर आगे लिखते हैं, गांधी परिवार को अब कांग्रेस को एक फ्री हैंड नेता देना चाहिए, फ्री हैंड नेतृत्व मिलना चाहिए। कुछ लिखने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं, कुछ शब्दों की आपकी आगे पीछे मैं समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये शायद ये लिख रहे हैं कि अब फ्री हैंड मिलना चाहिए ताकि काम ठीक से हो सके। जितेंद्र सोनी लिख रहे हैं कि सत्ता की मलाई जब तक खा रहे थे तब तक कुछ नहीं था, अब मलाई की जगह चने चबाने पड़ रहे हैं तो पेट में दर्द हो रहा है। ये जितेंद्र सोनी ने लिखा है। और सुभाष जी लिख रहे हैं कि कांग्रेस कैन फाइट इफ लीड राहुल जी के फेवर में उन्होंने लिखा है। और इधर दीप परमार हैं, जनता के मुद्दे को राहुल नजरअंदाज कर रहे हैं, जब जनता मुश्किल में होती है तब राहुल विदेश में टहलने चले जाते हैं। इस तरीके के ये कमेंट लिख रहे हैं। साथ ही एक और ले लेते हैं, राजस्थान में किसान पिछले 23 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, अशोक गहलोत पुलिस से पिटवाई करा रहे हैं। ये कुछ लोगों के कमेंट्स हैं। देखिए उसमें से एक जो किसी दर्शक ने लिखा कि जब भी कोई बड़ा मुद्दा आता है राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं, तो यहाँ पे परसेप्शन की बात काफी महत्वपूर्ण है। अगर कोई परसेप्शन किसी व्यक्ति के बारे में बन जाता है तो उससे छुटकारा मिलना काफी मुश्किल होती है, क्योंकि राहुल गांधी का एक परसेप्शन लोगों के बीच में या तो बना दिया गया या बन गया, जिससे उनको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। वो कई ऐसे मुद्दे पे जब वो किसी मुद्दे को उठाते हैं, चाहे आप कोविड का मामला कहिए कि जब कोविड का मामला उन्होंने उठाया था तो सरकार में बैठे कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कितना बड़ा मुद्दा बन जाएगा, लेकिन उनकी अपनी सोच है, अपनी समझ है। उसी तरीके से अभी जो IIT JEE के स्टूडेंट हैं उसका मुद्दा भी वो लगातार उठा रहे हैं, चाहे राफेल के मुद्दा भी वो 2014 के आसपास उन्होंने उठाया था, जिसपे सरकार को जवाब देना पड़ता है। यानी कि राहुल गांधी अगर कोई सवाल करते हैं तो सरकार के बड़े नेताओं को जवाब देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो उन सवालों को इग्नोर कर लें, उनको देना पड़ता है, क्योंकि उस सवालों में दम होता है, वो रिसर्च करके किसी मुद्दे को उठाते हैं।
लेकिन जो एक परसेप्शन ये बना हुआ है कि विदेश बार बार जाना, जबकि देश में कोई ऐसा मुद्दा रहता है जो कि लोग चाहते हैं या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि ऐसे समय में राहुल गांधी हमारे देश में मौजूद रहें, हमारी जनता के बीच में रहें, तो उसको वो मिस करते हैं और उनको जवाब देने में मुश्किल होती है जब विपक्षी पार्टी या कहें कि बीजेपी की तरफ से उनके ऊपर सवाल उठाया जाता है या कभी कभी उनके स्पीच में प्रॉब्लम होती है। वो कहना कुछ चाहते हैं और उनका मतलब कुछ निकल जाता है। ये है दिक्कत राहुल, क्योंकि लोकसभा के अंदर भी हमने देखा कि कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है और वो काफी बड़ा मुद्दा बन जाता है, या कभी कभी वो अपना डिक्टेशन जो लेके जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी नेता लेके जाते हैं, सभी टेलीप्रॉम्प्टर पे बोलते हैं, सभी नहीं। सीरमन, इन सब के बीच बात ये भी है कि ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष को मुद्दा नहीं मिला है, देश में बड़े मुद्दे मिले हैं। बीजेपी सरकार के, केंद्र सरकार के कई बड़े ऐसे फैसले रहे हैं जहां पर अच्छे से उन मुद्दों को कांग्रेस उठा सकती थी, लेकिन क्या उठाया गया ये आप भी देख रहे हैं। और तमाम दर्शक यहाँ पर वही बात लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि नेतृत्व को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि राहुल गांधी मुद्दों को उठाना चाहते हैं लेकिन उस तरीके से उठा नहीं पाते। कांग्रेस शुरुआत तो करती है लेकिन कहीं भटक जाती है, वो कई बार देखा है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ है कमी, तभी ये मांग उठ रही है। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि और मांग कौन उठा रहा है? इतने बड़े नेता जिन्होंने लंबा अनुभव है, जिनका कांग्रेस पार्टी के अंदर उन्होंने काम किया है, संगठन में, सरकार में, उनको जब ऐसा लग रहा है तो यही चीज तो कार्यकर्ताओं को भी लग रही थी कि राहुल गांधी जिस तरीके से उनको हैंडल करना चाहिए। अब मान लीजिए हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि आसाम में मंत्री थे, उन्होंने कहा कि ऐसी संकट की घड़ी में मैंने जब मिलने गया तो हमसे राहुल गांधी सीरियसली बात नहीं कर रहे थे। या ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे चले गए बीजेपी में, या सचिन पायलट के साथ के सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया सारे राहुल गांधी के दोस्त समझे जाते हैं, करीबी समझे। इसके बाद भी अगर इतनी बड़ी गलती हो रही है पार्टी के अंदर, तो अच्छा है कि राहुल गांधी के बदले कोई गैर गांधी परिवार से हो और कांग्रेस पार्टी काम करे। अच्छा रमन, चर्चा को हम खत्म करें, समाप्त करें, उससे पहले मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी। जो हालात अभी कांग्रेस के भीतर हैं और जो आवाजें उठ रही हैं, आप क्या मानकर चल रहे हैं कि किस दिशा में ये जाती हुई दिखाई दे रही हैं? क्या कमिंग टाइम में कोई बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं जिसकी मांग उठ रही है? बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा के ऊपर हमला किया गया, क्योंकि उनकी तादाद काफी ज्यादा थी जो कि गांधी परिवार या राहुल गांधी के समर्थक हैं, मेंबर, लेकिन उनके उठाए मुद्दों को इग्नोर करना संभव नहीं था। इसलिए जो समय दिया गया, आज इंटरव्यू में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि 2 महीने के अंदर एआईसीसी सेशन या चुनाव की प्रक्रिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी कोविड का दौर चल रहा है, हमने कहा कि 2 महीने में संभव नहीं है, 6 महीने में। इसलिए उन मुद्दों पर पार्टी को फैसला करना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि पार्टी के बड़े नेता हैं सारे, शशि थरूर से लेकर अपने अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा पॉपुलर है। मनीष तिवारी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। और क्या ये जो आवाज उठी, इसको डील करने का तरीका कुछ और भी हो सकता था कि जो 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी उसको स्मूथली हैंडल किया जा सकता था? बिल्कुल हो सकता था। ये आपने काफी अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति अभी के समय में जब पार्टी खुद ही कमजोर है, पार्टी की बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, ऐसे में 23 पार्टी के बड़े नेता किसी मुद्दे को उठा रहे हैं, तो अगर आप उनसे मिलकर, उनसे बात करके, क्योंकि मुलाकात में ही आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाती है। दिक्कत यही आ रही है कि राहुल गांधी से जो लोग मिलना चाहते हैं उनको अपॉइंटमेंट वर्ड इस्तेमाल किया गुलाम नबी आजाद ने। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी से अपॉइंटमेंट वो लोग दिलवाते हैं, उनके कहने पे अपॉइंटमेंट मिल जाता है, और वो सवाल उठा रहे हैं ऐसे नेता पे जो कि लंबे समय तक उन्होंने काम किया। तो कार्यशैली में बदलाव करना पड़ेगा राहुल गांधी को, तभी पार्टी एकजुट रह पाएगी। और इसी बात को उन्होंने बोला भी कि वो नेता जो 1-2 साल से जुड़े हैं वो इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं, कुछ भी बोल जाते हो, पार्टी कुछ करती नहीं, और जो 40-50 साल से पार्टी के साथ जुड़े हैं उनके बारे में चुपचाप सुनते रहते हैं। शायद ये बात उनको खटकी होगी, बुरी लगी होगी, इसलिए आज बहुत कुछ बातें वो बोल गए हैं, और साथ ही अपना रिश्ता भी बता दिया कि मेरा रिश्ता गांधी परिवार के साथ कैसा रहा है। रमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी डिटेल के साथ इस मैटर को समझाया, इस मुद्दे को। अब देखते हैं, और आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके बहुत सारे सवाल हमें मिले। अब देखना ये होगा कि जो पार्टी के भीतर ये जो चल रहा है, अब नेतृत्व बदलने की मांग हो या फिर गुलाम नबी आजाद की नाराजगी हो, इसको कैसे डील किया जाता है, और क्या अब गांधी परिवार से कोई नया अध्यक्ष होगा पार्टी का, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी बहुत सारी खबरें चल रही हैं। लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।